हेलो एवरीवन, मैं खुशबू कुमरावत और आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं चुनाव और वोटर आधारित प्रश्न। ये वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमपी पुलिस या चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आज हम इसे कवर करते हैं। सबसे पहले चुनाव और वोटर आधारित प्रश्न का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे दो पार्टियों के बीच जनरली चुनाव होते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं, उनके बीच में चुनाव होते हैं। हम मानते हैं कि सपोज दो कैंडिडेट के बीच चुनाव है, कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2, सेकंड कैंडिडेट। अब ये परसेंटेज का टॉपिक है, तो हम मानकर चलते हैं कि कुल जो वोटर्स है या कुल मत जो है वो है 100% मत होते हैं। टोटल जो वोट डलते हैं वो डलते हैं 100%। अब यदि इनमें से पहले कैंडिडेट को 70% वोट प्राप्त हुए या 70% मत प्राप्त हुए, तो दूसरे को कितने प्राप्त होंगे? तो ये हमें ऑलरेडी अंडरस्टैंड है कि टोटल यदि 100% वोट डले और यदि पहले कैंडिडेट को 70% मत प्राप्त हुए तो दूसरे को 30% ही प्राप्त होंगी। यह ऑलरेडी अंडरस्टैंड रहता है कि एक 70 तो दूसरा होगा 30। अब यदि हमें दिया जाए कि ये वाला कैंडिडेट, पहला कैंडिडेट कुल 16,000 मतों से जीत गया है। बिल्कुल हमें दिख रहा है कि दोनों में से एक ने किया है 70 और दूसरे को मिले 30, तो जो पहला कैंडिडेट है वो 16,000 मतों से जीत गया है। तो हमसे पूछते हैं कि मतों की कुल संख्या कितनी हुई। तो ये 16,000 मतों से जीता है, मतलब इन दोनों का क्या है? इन दोनों का ये है डिफरेंस। इन दोनों का है डिफरेंस। डिफरेंस है 40% और ये मतों में है 16,000 मतों से। तो हम कुल मत कैसे निकालेंगे? तो मानते हम कुल मत x हैं, तो x का 40% जो इनका डिफरेंस है, x का 40% है 16,000 के इक्वल, 16,000 के इक्वल। यहाँ हम देखें कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, देन 4 एकम 4, 4 चौक 16। क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें x की वैल्यू मिलती है 4,000 गुणा 10 मतलब 40,000। मतों की कुल संख्या कितनी है? 40,000 है। यही हमसे पूछा गया था कि टोटल यदि 100% हमने वोट माने हैं, मत माने हैं, और पहले कैंडिडेट को 70%, तो दूसरे को हमें ऑलरेडी पता होता है 30% मिलेंगे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 40%, ये है जितने मतों से वह जीता हुआ है। तो पहला कैंडिडेट ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि 16,000 या 16,000 मतों से जीता है, तो इन दोनों का डिफरेंस x का 40% इक्वल टू 16,000 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 40,000 कुल मत। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं हम। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। तो मतों की कुल संख्या कितनी है? बिल्कुल ठीक है। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो हमने ये 2 उम्मीदवार बना लिए, फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ लिखा है हारने वालों ने, उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, तो हम कुल मानकर चलते हैं कि 100% मत है। यहाँ पर हारने वाले ने कितने प्राप्त किए? 41। ये है हारने वाला। तो हमें पता है जो जीतने वाला है उसने कितने प्राप्त किए होंगे। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, एक ने 41 किया है तो दूसरे ने 100 में से आप घटाएंगे तो मिल जाएगा आपका। दूसरे ने प्राप्त किए होंगे 59%। ये हमें ऑलरेडी अंडरस्टैंड है। हमें दिया था सिर्फ हारने वाले के 41, तो हमने जीतने वाले के 59% निकाल लिए 100 में से माइनस करके, जो ऑलरेडी अंडरस्टैंड रहता है। अब कहा गया है कि हारने वाले उम्मीदवार 5,580 मतों से पराजित हो गया, मतलब हार गया है। तो ये चीज़ क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है। तो अब हम चेक करें डिफरेंस 18%।
18% इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 5580 के बराबर है। तो आगे हम निकालते हैं कुल मतों की संख्या। x का 18% इक्वल टू 5580। सिंप्लीफाई करते हैं, 18/100 इक्वल टू 5580। देन कैंसिल करें, 9 दूआ 18, नमी 6 54, 9 दूआ 18 और 2 से कैंसिल करें, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और ये 0। तो x की वैल्यू है 310 गुणा 100, 31,000। मतों की कुल संख्या भाई कितनी आ गई है, 31,000। यही हमसे पूछी थी, ऑप्शन नंबर 20 राइट। अब यदि इसी में वेरिएशंस हो, हमें पूछे कि जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए। ये तो हमें पता है कि कुल 31,000 वोट डले हैं उस चुनाव में, इलेक्शन में। पर यदि हमसे अब यदि आगे पूछा जाए कि जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को कितने मिले, तो कैसे निकालेंगे। तो यदि हमें जीतने वाले के निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कुल मतें हमारे पास 31,000 और परसेंट में जीतने वाले के कितने, 59/100। इससे जीतने वाले के पता चल जाएंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए, रफ में कीजिए, 9 1 जा 9, 9 तिया 27 और 5 32, 5 तिया 15 और 3 18, 18290, 18,290 ये जीतने वाले को मत प्राप्त हुए हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि दो उम्मीदवार में से पहला और दूसरा हम निकाल लेते हैं, उसके बाद उनका जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में गिवन रहता है। उस डिफरेंस से हमें कुल मत प्राप्त होते हैं x। अब यदि आगे और क्वेश्चन पूछा जाए कि जीतने वाले ने कितने किए, तो कुल का 59% और हारने वाले का निकालते हैं जो आपको होमवर्क में है, तो कुल का 41% निकालेंगे और आप आंसर करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े हम। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 71% मत मिलते हैं और वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। हमें पूछा गया है मतों की कुल संख्या बताइए। तो अगेन इलेक्शन में दो कैंडिडेट है, फर्स्ट और सेकंड। एक को मिलता है 71% और हम कुल 100% मानकर चलते हैं। तो दूसरे का हमारे पास अंडरस्टूड है, 100 में से 71 माइनस हो जाएगा, देन कितना आएगा 29%। ये हारने वाले को प्राप्त हुए, हारने वाले कैंडिडेट को। अब 756 मतों से चुनाव जीत गया, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है 756। अब हम डिफरेंस निकालते हैं, 42%। ये डिफरेंस बराबर है 756 के। मतों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे। तो x का 42%, x है हमारे कुल मत, बराबर कितना गिवन है 756। देन हम कैंसिल करेंगे, 7 6 42, 7 एकम 7, 7 8 56। अगेन 6 से कट होगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचा 4, 6 2 48। क्रॉस मल्टीप्लाई से 1800, मतों की कुल संख्या आ गई 1800। यही हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देन नेक्स्ट वोटर का जो सेकंड टाइप है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।